प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 19 से 27 तक। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर प्रकार में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 20 से 32 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी भी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेस को यह बताया और अंद्रेस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं,
वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूं, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा है। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा है। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। उनका नाम है संत जॉन डी ब्रिटो। संत जॉन डी ब्रिटो का जन्म पोर्तुगाल में हुआ था 1647 में, और कहा जाता है कि उनकी बाल्यावस्था में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मां ने संत फ्रांसिस जेवियर की विशेष मध्यस्थता मांगकर चंगाई के लिए प्रार्थना की और इस प्रकार वे चंगे हो गए। कहा जाता है कि बचपन में उनकी मां उनको यीशु समाजी पुरोहितों का वस्त्र पहनाया करती थी और उस बालक के अंदर उस धर्म समाज के प्रति और संत फ्रांसिस जेवियर के प्रति इतना आदर सम्मान बढ़ा कि उसने तय किया कि मैं एक यीशु समाजी पुरोहित बनूंगा, और ऐसा ही हुआ। पुरोहित बनने के बाद सन 1673 में वे सुसमाचार की घोषणा के लिए भारत आए, गोवा आए, और उसके बाद 10 साल तक लगातार विशेष करके दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सुसमाचार की घोषणा का कार्य किए। लेकिन 1683 में उन पर अत्याचार किया गया और उनको पुर्तगाल वापस भेजा गया। लेकिन उनके अंदर सुसमाचार की घोषणा के लिए, भारत के लिए इतना लगन था, इतना प्रेम था, इतनी इच्छा थी कि वे फिर 1691 में भारत वापस आए। कहा जाता है वे मार डाले गए, उनका गर्दन काटा गया और उनके दफन संस्कार के दौरान उनकी मां भी उपस्थित थी। किताबों में बताया गया है कि उनकी मां शोक वस्त्र पहनकर नहीं आई बल्कि आनंद के वस्त्र पहनकर आई थी। अपने बेटे की इस शहादत पर खुशी मनाती हुई आई थी। तो संत जॉन ब्रिटो हमारे लिए एक महान आदर्श हैं और हमारे लिए उत्साह के कारण हैं। हम विशेष करके इस समय दक्षिण भारत के, विशेष करके तमिलनाडु की कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस महान संत के प्रयास के लिए धन्यवाद देंगे। आज का पहला पाठ 1 कुरिन्थी अध्याय 9 से लिया गया था, जहां पर संत पौलुस सुसमाचार के लिए अपने जीवन के समर्पण के बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का सहभागी बन जाऊं। संत पौलुस अपने जीवन में सुसमाचार के लिए क्या क्या नहीं किया हम जानते हैं। उन्होंने कितना परिश्रम किया हम जानते हैं। लेकिन उस परिश्रम में संत पौलुस कहते हैं कि मैं सबके लिए सब कुछ बन गया। यहूदियों के बीच काम करते समय यहूदियों जैसा व्यवहार किया, गैर विश्वासियों के बीच में काम करते समय गैर विश्वासियों की तरह बन गया, गुलामों के बीच में काम करते समय उनकी तरह बन गया। सुसमाचार की कृपा को बांटने के लिए पौलुस हर परिस्थिति में उतर आया। वास्तव में प्रभु यीशु ने भी यही ना किया था। सारी महिमा त्याग कर वो हमारी परिस्थिति में उतर आए। तो
पौलुस कहते हैं कि मैंने यीशु के उस नमूने का पालन किया है, उदाहरण का पालन किया है। संत पौलुस के आज के पहले पत्र से हमें मिलता है कि संत पौलुस प्रभु के सुसमाचार के प्रति समर्पित थे। उसके लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए तैयार थे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, पौलुस कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्य को आगे रखकर दौड़ता हूं, मैं हवा में मुक्का नहीं मारता हूं। पौलुस के जीवन में एक उद्देश्य था, लक्ष्य को सामने रखकर पौलुस जीवन जिए थे। अंग्रेजी में कहा जाता है पर्पस ड्रिवन लाइफ, यानी उद्देश्य से प्रेरित जीवन। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बिना उद्देश्य के जीवन जीते हैं। बहुत सारा कार्य हम लोग करते हैं, बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पौलुस के जीवन में स्पष्टता थी, उनका उद्देश्य भी स्पष्ट था, उनके कार्यशैली भी स्पष्ट थी। आज जब हम संत जॉन डी ब्रिटो का त्योहार मनाते हैं, पौलुस का उदाहरण लेते हुए, संत जॉन डी ब्रिटो का उदाहरण लेते हुए सुसमाचार के प्रति अपने आप को समर्पित करें। हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट प्राप्त होना चाहिए। हम इस संसार के लिए नहीं जिएंगे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसी संदेश को आगे ले चलते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो वो बहुत फल उत्पन्न करता है। पौलुस सुसमाचार के लिए इसी तरह मिट्टी में गिरकर मर गया और सुसमाचार का फल और परिणाम उसको और कलीसिया को देखने को मिला। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में सुना है। प्रभु अपने दुख भोग को देखते हुए शिष्यों को समझाते हैं और प्रभु ने दुख भोग को महिमा का माध्यम बताया है। प्रभु कहते हैं वो समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। आगे भी प्रभु कहेंगे, पिता से कहते हैं कि पिता महिमान्वित कर रहा। दुख भोग को, मृत्यु को प्रभु यीशु महिमा प्राप्त करने का माध्यम बताते हैं और प्रभु ने उससे बचने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि प्रभु ने कहा कि पिता महिमान्वित कर रहे। और उदाहरण प्रभु यीशु गेहूं के दाने का देते हैं। गेहूं का दाना मिट्टी में गिरता है, सड़ता है, मरता है। हालांकि यह दुखदाई प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद वह बहुत सारे दानों को उत्पन्न करता है। एक विश्वासी को इस रहस्य को जानना जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में जो दुख आते हैं वह बिना उद्देश्य के नहीं है, वह बिना मतलब के नहीं है। वे दुख हमें महिमान्वित करने का एक माध्यम है। गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है, सड़ जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें से एक नया अस्तित्व उत्पन्न होता है जो बहुत सारे दानों को उत्पन्न करता है। प्रक्रिया है। हम विश्वासियों की इस बात को समझना जरूरी है। दुख एक प्रक्रिया है। यह हमारे लिए महिमा का एक साधन है, माध्यम है। जैसा कि आपने सुना होगा वो गीत, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख में महिमा छाई है। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करें। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु यीशु ने लूकास अध्याय 9 में कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम संतों की जीवनी पर मनन करते समय हमें यही मिलता है। संतों ने अपने जीवन के दुखों का एक अर्थ समझा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक किसान जंगल गया था। उसे एक चील का अंडा मिला, उकाब का अंडा, चील का अंडा। वह उसको ले आकर मुर्गी के अंडों के साथ सेकने के लिए रखा
और अंडों से मुर्गी के चूजे निकले और इस चील के अंडे से चील का बच्चा निकला। वो चील का बच्चा अन्य चूजों की तरह व्यवहार करता था। जब वो बड़ा हुआ था तब भी वह अन्य मुर्गियों की तरह व्यवहार करता था, जमीन खरोचना, उसमें से कीड़े खाना। एक बार अचानक उसने आसमान की ओर देखा। उसने देखा उसी की तरह एक बड़ा सा चील आसमान पर उड़ रहा है। इस चील को यह नहीं मालूम था कि मैं आसमान पर उड़ सकता हूं, उड़ने के लिए बनाया गया हूं। हमारी भी कुछ ऐसी दशा है। हम भी संसार के प्रति इतना मोहित हो जाते हैं कि हम संसार से लिपट जाते हैं। हम भूल जाते हैं संसार हमारे लिए माध्यम के द्वारा के रूप में दिया गया है, हमें उड़ना है। हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हमें अनंत जीवन के योग्य जीवन जीना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा है, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दे, इन सारे सत्यों को समझा दें, हमें समझा दें कि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। पौलुस कहते हैं, हम क्या लेकर इस संसार में आए और क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं। संसार में रहते हुए हमें एक ऐसा जीवन जीना है कि हम अनंत जीवन के योग्य बने। संत जॉन डी ब्रिटो की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम इसके लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। तू प्रतिदिन हमें एक एक दिन जीने के लिए देता है, धन्यवाद देते हैं। जीवन का अर्थ, उद्देश्य समझा दे यीशु। प्रज्ञा का वरदान दीजिए ताकि हम इस संसार से ना लिपटें बल्कि अनंत जीवन के योग्य जीवन जी सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे ज्ञान से उन्हें भर देना। आज के दिन उनको संपूर्ण रूप से तेरी सुरक्षा प्रदान करना, अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इन्हें बचाए रखना। वे जहां कहीं भी हो वे तेरी उपस्थिति का एहसास कर सके। तेरे दूतों को भेजकर अंधकार से इसे बचा के रखना, इन्हें बचा के रखना। हे मां मरियम, इनके लिए प्रार्थना करना। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन